हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशनल एकेडमी। दिस इज सरिता पांडे। आप सभी के बीच आ चुकी हूँ दोस्तों सी टेट की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज संस्कृत लेकर के। तो आज हम सीखेंगे संस्कृत के कुछ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाए जा सकते हैं सी टेट में। अगर आप पेपर फर्स्ट या पेपर सेकेंड दोनों में अगर आपने संस्कृत सब्जेक्ट लिया है तो इक्वली बेनिफिशियल सब्जेक्ट ये संस्कृत का है। इन दोनों पेपर के लिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए, पिछला वीडियो आपने हमारा देखा कि नहीं, ज़रूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट थे। और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों, जो कि 90% पॉसिबिलिटी बनती है कि आप इस क्वेश्चन को, इस सीरीज को देख लेते हैं तो आप काफ़ी बेहतर स्कोर गेन कर पाएंगे। एक बेहतर स्कोर के लिए आर्यन एजुकेशनल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको हमारे एजुकेशनल वीडियोस मिलते जाएंगे। धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट नाउ आज का सेलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज संस्कृत की। चलिए देखते हैं। 75 क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में कर चुके थे, उसके आगे हम बढ़ेंगे 76 क्वेश्चन से। सो स्टार्ट नाउ। दोस्तों, ये 75 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये पिछले वीडियो में हम करा चुके हैं। सो नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चन होगा हमारा, जिसे कि हम देखेंगे। देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। सभी क्वेश्चन इस सीरीज में, इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा ज़रूर, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, बने रहें हमारे साथ। बालानाम आवश्यक निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षाया एकोद्देश्य रूपेण बाल सर्वांगीण विकासस्य उल्लेखनम करोति अस्य अभिप्रायः अस्ति। कहा क्या रहा है यहाँ पे, बालकों के आवश्यक निःशुल्क शिक्षा अधिकार, बालकों का जो निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें शिक्षा का एक उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? बालकों का सर्वांगीण विकास करना, ये उल्लेख है इसमें। तो अस्य अभिप्राय अस्ति, ये क्या इसका अभिप्राय है? देखिए, आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, पढ़िएगा ऑप्शंस को दोस्तों। संस्कृत के अगर आप अच्छे पढ़ने वाले हैं, वक्ता हैं, पढ़ा है आपने तो काफ़ी अच्छे से आप पढ़ लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस फिर भी ज़रूरी है आपके लिए। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो उस प्रैक्टिस के थ्रू आपकी फ्लुएंसी बढ़ जाती है, क्वेश्चन को समझने की, पढ़ने की, क्वेश्चन के फॉर्म को भी आप समझ जाते हैं। तो प्रैक्टिस में हमारे साथ बने रहें। देखिए, ऑप्शंस हैं आपके 4, जिसमें कि लिखा हुआ है प्रत्येक बालक एक शक्तियुक्त प्रौढ़ रूपेण विकसितः भवेत् इत्यस्मिन् संदर्भे तस्य स्वास्थ्यं प्रति समुचितम् अवधानं यतो हि सः भावी आह्वानानि स्वीकर्तुं समर्थ भविष्यति। बी ऑप्शन है, बालकस्य संपूर्ण विकास संदर्भे तस्य व्यक्तित्वस्य शारीरिक मानसिक भावात्मक पाक्षाणां समुचितं पुष्टिकरणम्। एंड सी ऑप्शन है, बालकः समुचित काले राष्ट्रस्य आर्थिक विकासे समुचितं योगदानं दातुं योग्यः भवेत्। एंड डी ऑप्शन है, प्रत्येक बालकस्य 6 to 14 आयु वर्ग समूह के लिए कहा गया है शीघ्रातिशीघ्रं वृद्धि भवेत्। तो क्या कहा गया है? जो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार 2009 दिया गया है, इसमें क्या कहा गया, ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि आवश्यक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बालक के सर्वांगीण विकास का उल्लेख करता है। इसका अभिप्राय है बालक के संपूर्ण विकास के संदर्भ में उसके व्यक्तित्व का, मतलब व्यक्तित्व में क्या क्या, फिजिकल, इमोशनल, हर तरीके का ऑल डेवलप होना चाहिए। तो भावात्मक पक्ष भी समुचित पुष्टिकरण हो उसका। सो फ्रेंड्स, बी ऑप्शन में देखिए यही दिया गया, बालक से संपूर्ण विकास संदर्भित तस्य व्यक्तित्व से शारीरिक मानसिक भावात्मक पक्षाणाम समुचितम पुष्टिकरण, मतलब बालक के संपूर्ण विकास के संदर्भ में क्या क्या, व्यक्तित्व का और शारीरिक, मानसिक और भावात्मक, मतलब उनका बिहेवियर, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल सभी पक्षों का पुष्टि होना चाहिए, समुचित विकास होना चाहिए। सो योर आंसर दैट विल बी ऑप्शन इज राइट। समझेंगे आप तो बेहतर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो अब भी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से समझिए और एग्जाम में बेहतर स्कोर कीजिए। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से समझने के लिए क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को भी इंक्लूड किया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उसको बार बार पढ़ भी सकते हैं। निर्देश, सर्वाधिक समीचीनम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम दीयताम। सर्वाधिक समीचीनम का मतलब होता है सबसे अधिक जो बेहतर होगा उसकी बात की जा रही है। तो सबसे अधिक बेहतर क्या है यहाँ पर? देखिए, बालानाम निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियमानुसारेण 2006 शिक्षा स्वरूपम की द्विक भवेत्। क्वेश्चन की फॉर्म बिल्कुल वैसी ही है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है, बट थोड़ा सा चेंज है। तो क्या चेंज है समझेंगे। निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार जो है अधिनियम 2009 के शिक्षा का स्वरूप की द्विक भवेत् कैसा है? मासिक परीक्षण द्वारा शिक्षा स्तर में वृद्धि करना है, या फिर छात्रानुकूल गतिविधि अनुसंधान प्रदर्शन द्वारा शिक्षण, या फिर सी ऑप्शन है, विद्यालय कालांतरम अभिभावकैः
अतिरिक्तम शिक्षणम, या फिर डी ऑप्शन है प्रारंभिक स्तरीय शैक्षिक विषयाणाम शिक्षणम एवं आवश्यकम। तो दोस्तों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, छात्रानुकूल गतिविधि। बताती चलूँ मैं आपको कि प्राइमरी के बच्चों के लिए छात्रों के अनुकूल सिचुएशन आपको बनाना पड़ता है, ऐसी गतिविधि, ऐसी पाठ्यचर्या, ऐसा लेसन तैयार करना होता है, ऐसे तरीके से पढ़ाना होता है, आपको इस वे में चलना होगा जिससे बच्चे इंटरेस्टेड महसूस करें। बच्चों को खुशी खुशी खेल विधि के द्वारा पढ़ाइए, तो उसमें क्या होगा, गतिविधि अनुसंधान प्रदर्शनम द्वारा शिक्षण, मतलब बच्चों के अनुकूल ही गतिविधि कराइए, अनुसंधान कराइए, प्रदर्शन विधि द्वारा शिक्षण दीजिए। यही आपके आंसर में दिया गया। छात्रों को अनुकूल गतिविधियों के द्वारा, अनुसंधान प्रदर्शन द्वारा शिक्षा प्रदान करना। बाल निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम जो 2009 है, उसका स्वरूप यही है। 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान ये है, ये आप सभी जानते हैं। सो योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन इज राइट। ओके, बी ऑप्शन। देखिए संस्कृत में कुछ वर्ड जो दिए होते हैं उनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि चारों में से कौन सा सही होगा, तो प्रैक्टिस के थ्रू ही आप ये समझ पाएंगे। और प्रैक्टिस करते करते कई बार आप पढ़ेंगे, कई बार प्रैक्टिस करेंगे, तो वो संस्कृत के जो वर्ड होते हैं उनको हिंदी में डिफाइन करना, ट्रांसलेट करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक शिक्षणेन अभिप्राय अस्ति। रचनात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है? छात्रा स्वानुभाव गुणम पाठ्य संबंधम शब्द पद वाक्यादीनाम व्याख्याम कुर्वन्ति। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन था जो कि मैंने कहीं और से लिया था, लेकिन इसमें भी है। क्यों है, कैसे है, ये आपको बता दूं, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और ये बार बार आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बताऊं कि रचनात्मक शिक्षण के लिए, कि रचनात्मक शिक्षण कैसा होता है। ये आप सीटेट का ये तरीका है कि इन सब चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए एज अ टीचर, इसीलिए ये क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है बार बार। तो छात्रा स्वानुभाव गुणेन पाठ्य संबंध पद शब्द वाक्यादीनां व्याख्या कुर्वन्ति, या फिर अध्यापक कथनानां गुणनं शोध कार्यं कुर्वन्ति, या फिर स्वपाठानुगुणं विभिन्न सहायक सामग्र्यः रचयन्ति, या फिर छात्रा पाठ्य सामग्र्यां विभिन्न उदाहरणानि पठन्ति। दोस्तों रचनात्मक का मतलब क्या होता है? रचनात्मक शिक्षण का मतलब ही होता है कि स्वपाठानुगुणम विभिन्न सहायक सामग्र्यं रचयन्ति। रचनात्मक वहाँ भी दिया गया है और इसमें भी रचयन्ति लिखा है। आप इससे भी पकड़ सकते हैं कि रचना किस ऑप्शन में हो रहा है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो। नहीं तो देखिए लिखा क्या गया, स्वपाठानुगुणम, स्वयं से, खुद से पाठ को पढ़ करके उनके गुणों को समझ के विभिन्न सहायक सामग्री, विभिन्न कई तरीके के डिफरेंट टाइप के सहायक सामग्री की रचना, मतलब वो खुद ही सहायक सामग्री को बना लें। रचनात्मक शिक्षण यही होता है कि रचना कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, वो खुद से सोच करके कि इसमें ये चीज़ यूज़ किया जा सकता है, तो कुछ भी अगल बगल पड़ी हुई चीज़ों को वो उसमें यूज़ कर लें, उसको अपने काम के लायक बना लें, तो ये होता है रचनात्मक। आप एक बार देखेंगे रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय होता है स्वपाठानुगुणम विभिन्नम सहायक सामग्री रचयन्ति। का तात्पर्य ये है कि रचनात्मक शिक्षण जो होता है विभिन्न प्रकार के सहायक सामग्री का प्रयोग करके स्वयं पाठ को पढ़वाना, स्वयं पाठ को पढ़ना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है दोस्तों, सेलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज है। सबसे बड़ी बात ये कि हमने ट्रिपल पी के फंडे में आप लोगों से ये बताया था कि ट्रिपल पी में हम क्या करेंगे। फर्स्ट प्रीवियस ईयर पेपर एंड सेकेंड पी आपका हो जाएगा प्रैक्टिस सेट, एंड थर्ड पी प्रैक्टिस सेट में भी क्या सेलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, एंड थर्ड पी जो आपका ट्रिपल पी का फंडा है उसमें होगा आपका प्रॉपर टाइमिंग में पेपर पूरा फिनिश करना। टाइमिंग का आपको ध्यान देना है, उस टाइमिंग में आप पेपर को कैसे फिनिश कर लेते हैं, कितनी जल्दी कर लेते हैं, कितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितने सही कर पाते हैं। ये सब कुछ की प्रैक्टिस आप घर बैठे यहीं कर लीजिए, जिससे कि एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह का हेजिटेशन ना हो और आप बिल्कुल कूल माइंड से एग्ज़ाम को दे सकें। तो यहाँ पर प्रैक्टिस करिए और अच्छे से अपना स्कोर गेन करने की प्रैक्टिस को करते रहिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर आप कर सके। ध्वनि अभ्यासार्थम किम करणीयम, क्या कह रहा है यहाँ पे कि ध्वनि अभ्यासार्थम किम करणीयम। ऑप्शंस है ध्वनि सिद्धांतानां पाठनम, संदीप युक्त पदानाम अभ्यासः, ध्वन्योच्चारणम, संबंध विभिन्न गतिविधियाँ, या फिर साहित्य श्रवणम। तो ध्वनि का अभ्यास हो जाएगा आपका यहाँ पे। देखिए ध्वनि अभ्यासार्थम ध्वन्योच्चारणम संबंध सही हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। क्यों, इसको मैं आपको बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझिएगा कि ध्वनि अभ्यासार्थम ध्वन्योच्चारणम संबंध विभिन्न गतिविधियाँ करणम, ये आपका करणीयम, ये आपका सही हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि ध्वनि का अभ्यास का कारण क्या है, ध्वनि संबंधित
जो डिफरेंट टाइप के होती हैं गतिविधि, ध्वनि से संबंधित, ध्वनि से रिलेटेड जो आपके एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे क्या क्या, संधि होती है, समास होता है, प्रत्यय होता है, उपसर्ग होता है, ये सभी आपके ध्वनि के अभ्यास पर जुड़े हुए हैं, ध्वनि के अभ्यास से रिलेटेड हैं। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग और शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण में क्या क्या आ जाता है, देखिए, अनुकरण विधि, आवृत्ति विधि, अवरोध विधि इत्यादि, ये सारी गतिविधियां जो होती हैं इनको हम यूज करके, प्रयोग करके शिक्षक छात्रों से क्या करते हैं, शुद्ध उच्चारण करवाने का प्रयास करता है। इसलिए आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि ये ध्वनि का अभ्यास जो है उच्चारण करने से भी संबंधित है, विभिन्न गतिविधियां भी कराई जाती हैं इसमें, तो ये सभी आपका आ जाता है सी ऑप्शन में। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 81 क्वेश्चन। भाषा शिक्षणस्य कः विधि छात्रान् तथा भाषायाः परस्परम अंतःक्रियार्थम प्रेरयति। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि, अनुवाद विधि, या फिर संप्रेषणात्मक विधि, या फिर अनौपचारिक विधि। दोस्तों बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन। अगर इसमें देखिए, संप्रेषण का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, कम्युनिकेशन संप्रेषण विधि ही है जिसमें कि छात्र परस्पर अंतःक्रिया, ये शब्द जहाँ आ जाए हिंदी में, इंग्लिश में, या फिर संस्कृत में, या फिर सीडीपी में, कहीं भी परस्पर अंतःक्रिया का मतलब होता है द्विसंचार पद्धति कहते हैं आपका। सीडीपी में अक्सर ऐसा लिख करके आपको मिलेगा। द्विसंचार पद्धति का मतलब हुआ कि दो लोगों के बीच बातों का आदान प्रदान, किसी की बात को समझना और अपनी बात किसी तक पहुंचाना, क्या होता है, परस्पर अंतःक्रिया होती है, एक दूसरे के बीच का वार्तालाप जो होता है उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन, या फिर हम कहते हैं संप्रेषण विधि। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, संप्रेषणात्मक विधि। सी ऑप्शन इज राइट। देखिए, भाषा शिक्षण से संप्रेषणात्मक विधि छात्राणां तथा भाषाणां परस्पर अंतःक्रियार्थम प्रेरयति, ये आपका आंसर है। मतलब आप समझ सकते हैं जो मैंने समझाया, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, संदेश लेना उसी अर्थ में, और मतलब कोई भी जो कह रहा है उसको हम इजीली समझ सकें, उसकी सही सही बातों को, और अपनी बातों को सही तरीके से उस तक पहुंचा सकें, यही होती है एक दूसरे के बीच क्रिया प्रतिक्रिया, साथ साथ व्यक्त करना। ठीक है, इसी को हम अंतःक्रिया कहते हैं। क्या होता है इसमें, अंतर मन में चलने वाली क्रिया का मतलब हमारे अंदर जो भी बातें हो रही हैं उसको हम दूसरे तक इजिली पहुंचा सकें। ठीक है, संप्रेषण विधि ये होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोऽपि छात्रः अनुकरणापेक्षया मूलरूपेण रचनात्मकं लेखनं लिखति, इदं किं कथ्यते। कोई छात्र अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मक लेखन लिखता है, तो ये क्या है, इदम किम कथ्यते, वो क्या कर रहा है या क्या। तो यहाँ पे कथा लेखनम, देखिए कोई छात्र है अनुकरण की अपेक्षा वो क्या कर रहा है, रचनात्मक, मूल रूप से रचनात्मक लेखन लिख रहा है, तो ये सृजन कर रहा है। रचनात्मक लेखन का मतलब ही होता है सृजन करना, लिखना का मतलब ही होता है सृजन करना, तो सृजनात्मक लेखन है ये। ठीक है, सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आंसर को, हम आपको समझा देते हैं जिससे कि आप इस क्वेश्चन के फॉर्म को, क्वेश्चन के आंसर को अपने मदर टंग में इजीली समझ सकें। सृजन करने वाला लेख ही छात्र अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मक लेख में लिखते हैं। देखिए, सृजन करने वाला जो लेख होता है वो लेख छात्र अनुकरण की अपेक्षा, मतलब जो अनुकरण होता है देख करके जो हम दोहराते हैं उसकी अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मक का मतलब खुद से बना करके, खुद से मन में जो आता है, जिस चीज को लिखने का, व्यक्त करने की इच्छा हो वो व्यक्त करना ही होता है रचनात्मक, एक तरीके से सृजन करना, न कि कथालेख। कथालेख बौद्धिक क्षमता को बढ़ावा देता है। कथा अगर हम लिखते हैं तो उससे क्या होता है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, आपका जो माइंड लेवल पे होता है वो आपकी क्षमता बढ़ती है, उसकी पावर बढ़ती है, और न कि संवाद लेख। और संवाद लेख से क्या होता है, तार्किक क्षमता बढ़ती है। और ना कि पत्र लेखन, पत्र लेखन से क्या होता है, भावनाओं से संबंधित होता है। पत्र लेखन में जो हमारे इमोशनल पॉइंट होते हैं उसी को हम लिखते हैं ना, जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती हैं, वही हम लिखते हैं ना। तो ये हो गया आपका, तीनों चीज को आप समझ पाए हैं। पत्र लेखन क्या है, भावनाओं से संबंधित है। संवाद क्या है, तार्किक क्षमता बढ़ाता है। कथा लेखन क्या है, बौद्धिक क्षमता बढ़ाता है। लेकिन सृजन करने वाला क्या है, ये आपका मूल रूप से रचना लेख कहलाता है। ठीक है, सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन, सृजनात्मक लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहज रूपेण भाषा अधिगमन संदर्भे महत्वपूर्णम अस्ति। दोस्तों ऐसे ही सेलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल आर्यन एजुकेशन अकेडमी एंड प्रेस द बेल आइकॉन, जिससे कि आपको सभी एजुकेशनल वीडियोस मिलते रहें। अगर आप बेहतर स्कोर करना चाहते हैं तो डेली प्रैक्टिस सेट करें। ठीक, प्रैक्टिस सेट से ही आप एक बेहतर स्कोर खड़ा कर सकते हैं और इजीली आप अपना सीटेड
क्लियर कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं, बेहतर स्कोर भी ला सकते हैं। सहज रूपेण भाषा अधिगमन संदर्भे महत्वपूर्णम अस्ति। क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने। अधिगत शब्द अधिकृत्य वाक्य निर्माणम, या फिर लेखनम, या कथन शैल्या अपेक्षया अर्थ स्पष्टीकरणम, या फिर अभिभावका नाम वाक्यानाम श्रवणम। सहज रूपेण, सहज रूप से, आसानी से भाषा अधिगमन, भाषा अधिगमन जो है भाषा को सीखने का संदर्भ महत्वपूर्ण क्या है इसमें? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कथन शैल्या, कथन शैली मतलब कहने का तरीका, अपेक्षया अर्थ स्पष्टीकरणम, और अर्थ को स्पष्ट करना। समझ लीजिए यहाँ से सहज रूप से भाषा अधिगमन संदर्भ में कथन शैली की अपेक्षा, कथन शैली मतलब कहने का जो तरीका है उसकी अपेक्षा अर्थ स्पष्टीकरणम महत्वपूर्ण है। अर्थ को स्पष्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पर भी आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कथन शैली की अपेक्षा अर्थ स्पष्टीकरण, अर्थ को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कथेतर पाठ नॉन फिक्शन टेक्स्ट अधोगतः पाठ संकलन प्रकारेषु कथम स्वीकरोति। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो क्वेश्चन का सब्जेक्ट, जैसे आपने संस्कृत लिया है तो जो क्वेश्चन में जो भी वर्ड्स आपको संस्कृत के ना समझ में आए तो आप उन्हें इंग्लिश में ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि ना समझ में आए तो भी आप देख सकते हैं, और अगर कुछ गलत भी अगर वहाँ पे लिखा हुआ होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, तो इंग्लिश में आप उसे देखेंगे। इंग्लिश में प्रिंटिंग मिस्टेक की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, और संस्कृत समझ में नहीं आती तो आप इंग्लिश से इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है? विषय अर्थश्च, ठीक है, थीम एंड मीनिंग, एंड है वृत्तांत कथानक च। क्या होता है वृत्तांत कथानक? मतलब स्टोरी एंड प्लॉट, और रूपक उपमा च, मेटाफर एंड सिमिली, और तुलना भेद सूचन च। ठीक है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, कथेतर पाठ अधोगत पाठ संकलन प्रकरणेषु कथम स्वीकृति। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, तुलना भेद सूचनम च। 6वीं कक्षा के अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक में वर्षा जल संरक्षण पर एक पाठ दिया गया है। पाठ के आरंभ के पहले ही शिक्षण छात्रों को लिखने को निर्देशित करता है कि संप्रति विषय में वे क्या क्या जानते हैं और क्या क्या जानने की इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों क्या क्या जानते हैं और क्या क्या जानने की इच्छा रखते हैं, इसमें एक मिनट। तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा कि क्या क्या जानते हैं और क्या क्या जानने की इच्छा रखते हैं, इस प्रकार पाठ पढ़कर छात्र जैसा समझते हैं वैसा लिखते हैं, और इस प्रकार की पठन विधि के को क्या कहते हैं? WL विधि कही जाती है। दोस्तों यहाँ पे आंसर को दिखाने का, इंक्लूड करने का एक ही पर्पज़ है कि आप उसे स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकें, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर के साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है जो कि आपके क्वेश्चन हो सकता है नेक्स्ट टाइम वही क्वेश्चन बन करके आ जाए। तो यहाँ पर देखिए पठन विधि के इसे क्या कहते हैं? तुलना भेदक सूचन में पठन विधि के इस चीज़ को क्या कहते हैं? WL विधि। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसे कि आप नोट कीजिएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन, तुलना भेदक सूचन च। ठीक है, अगला भारतस्य भाषा शिक्षा नीति ही ज्ञायते। भारतस्य भाषा शिक्षण नीति ज्ञायते त्रिभाषा सूत्र रूपेण, मातृभाषा शिक्षण रूपेण, शिक्षाया अधिकार रूपेण, या फिर बहुभाषिकतावाद रूपेण। यहाँ पे कह क्या रहा है कि भाषा की शिक्षा जो है, भारत की भाषा शिक्षा जो है नीति है जो त्रिभाषा सूत्र में, किस भाषा के सूत्र में जानी जाती है, यही पूछ रहा है। तो त्रिभाषा सूत्र रूपेण, योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। त्रिभाषा सूत्र के रूप में जानी जाती है। त्रिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है? हिंदी, इंग्लिश और आपका स्थानीय भाषा। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा। देखिए यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट मिला, हिंदी, इंग्लिश और आपका स्थानीय भाषा, ये 3 चीजें हैं त्रिभाषा सूत्र में। योर आंसर दैट विल बी डी ए ऑप्शन, ओके। त्रिभाषा सूत्र में क्या क्या आ जाएगा? हिंदी, इंग्लिश एंड स्थानीय भाषा। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतस्य भाषा शिक्षा नीति ही ज्ञायते। और सॉरी दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो हम आगे बढ़ेंगे इसे स्किप करके। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 86 क्वेश्चन है आपका, शिक्षित निष्कर्षम प्राप्तुम पठनार्थम चर्चार्थम चिंतनार्थम तर्क वितर्कार्थ च विचारान दातुम छात्रा आहुता किम एतत् कथयितुम शक्यते। यहाँ पर है गंभीर चिंतनम, जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, आदान प्रदानम,
इंटरेक्शन कहते हैं, और नकारात्मक समीक्षा नेगेटिव क्रिटिसिज्म कहते हैं, और समीक्षात्मक शिक्षण प्रविधि, ठीक है, जिसे हम क्रिटिकल पेडागोजी कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि शिक्षित निष्कर्षम प्राप्तुम पठनार्थम चर्चार्थम, पठन और चर्चा चिंतनार्थम, चिंता करना, तर्क वितर्क करना, विचारान दातुम छात्रा आहुता, विचारणीय हो जिसमें, तो वो क्या है, किम एतद कथयितुम शक्यते, वो ये सब किस में हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, समीक्षात्मक शिक्षण प्रविधि, मतलब क्रिटिकल पेडागोजी। पेडागोजी में क्या होता है कि पढ़ना तो होता ही है, साथ ही साथ चर्चार्थम, चर्चा भी होती है उस पर, चिंतनार्थम, चिंतन करना पड़ता है, तर्क वितर्क भी आ जाता है उसमें। तो ये सभी कुछ हो सकता है, तो किस में हो सकता है, क्रिटिकल पेडागोजी में, जो कि समीक्षात्मक शिक्षण प्रविधि है। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन, शिक्षण प्रविधि क्रिटिकल पेडागोजी। आप अपने श्योर होने के लिए आप यहाँ आंसर देख सकते हैं कि शिक्षक निष्कर्ष पढ़ने और चिंतन करना, तर्क वितर्क और विचार देने के लिए छात्र बुलाए गए हैं। यह समीक्षात्मक शिक्षण प्रविधि है। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप देख करके समझ सकते हैं दोस्तों ये कितने लेंथी क्वेश्चन है और किस तरीके के वर्ड और टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो यही सेलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम्स में बिल्कुल आने की पॉसिबिलिटी है। अब हम ये तो नहीं जानते क्वेश्चन कौन से आएंगे, बट सेलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज हम लेकर के आए हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आती है। कई साल का एक्सपीरियंस है, कई पेपर हम देखने के बाद इन क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं आप लोगों के लिए कि ये क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, तो विद्यार्थी केंद्रिक भाषायाः कक्षा सा वर्तते यस्यां शिक्षकस्य कथनस्य समयावधि न्यूनातिन्यूना तथा छात्राणां कथनस्य समयावधि अधिकाधिका वर्तते। विद्यार्थी केंद्रे भाषा कक्षायाः एवं वैशिष्ट्यम अधोलिखितेषु केन कथनेन समर्थितं भवति। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए ऑप्शन है यहाँ पे, शिक्षक कथा विधमार्गस्य अवलंबन कुर्यात् येन छात्रा स्वयमेव ज्ञानं प्राप्तुं प्रोत्साहिता भवेयुः। बी ऑप्शन है आपका, शिक्षक लक्ष्य भाषायाः मातृभाषायाम् अनुवादं कुर्यात्। सी ऑप्शन, छात्राणां सहकार्यार्थं शिक्षकः प्रतिवाक्यं पाठस्य व्याख्यानं कुर्यात्। एंड डी ऑप्शन, छात्रा समस्या न अनुभवन्ति इति मत्वा शिक्षकः प्रश्नानां उत्तराणि लेख्यते। दोस्तों यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अधोलिखितेषु केन कथनेन समर्थितं भवति, ये जो अधोलिखितेषु मतलब जो नीचे लिखा हुआ है उनमें से केन कौन सा, कथनेन कथन, समर्थितं भवति सही है इसके लिए। तो आपका पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, शिक्षक तथा विधमार्गस्य अवलंबनं कुर्यात् और येन छात्रा स्वयमेव ज्ञान प्राप्तुं प्रोत्साहिता भवेतु। इस विधि से क्या करते हैं, छात्र स्वयं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं इस विधि में। तो ये आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा कि शिक्षक उसी विधि और मार्ग से अवलंबन करते हैं जिससे वो खुद से ही ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। मातृभाषाधारितः बहुभाषावादः नाम, बहुभाषा को लेकर के, मातृभाषा को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, हर बार ये सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को जरूर देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, ये इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए। मातृभाषा एव अधिगमः। बी ऑप्शन, शिक्षालय शिक्षणस्य 10 वर्षाणि मातृभाषा शिक्षणम्। सी ऑप्शन, मातृभाषायाः आरभ्य बहुना भाषाणां प्रतिसंक्रमणम्। डी ऑप्शन है आपका, भारतीयानां वैदेशिकानां चेति बहुनां भाषाणाम अधिगम। मातृभाषाधारिता बहुभाषावादम नाम, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है देखिए यहाँ पे मातृभाषा आरभ्य बहुनाम भाषाणाम प्रतिसंक्रमणम। इसका अर्थ हुआ ये कि ये जो गद्यांश है कोई, उसमें धन धान्य से संपन्न एक कृषक था, उसके आंगन में स्वस्थ एवं सुंदर बहुत दूध देने वाली एक गाय बंधी थी। सी ऑप्शन इसमें, मातृभाषा आरभ्य बहुनाम भाषाणाम प्रतिसंक्रमणम, बहुत भाषाओं का संक्रमण। मातृभाषा मतलब मातृभाषा जो है वो कई भाषाओं में, जैसे देख रहे हैं आपकी संस्कृत में भी आपकी मातृभाषा इंक्लूड होती है, आप इसको 50% इससे अटैच कर सकते हैं। ठीक, तो मातृभाषा आधारित किस पर है, बहुभाषावाद नाम, क्या कह रहा है, तो किसी कॉन्सेप्ट से दिया गया है ये क्वेश्चन। उसमें हमने यहाँ पर जो आपका आता है वो पैसेज, वहाँ से ये क्वेश्चन है, तो उसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पे मैंने पैसेज इंक्लूड नहीं किया, पैसेज आएगा तो आप उसे इजीली पढ़ करके समझ पाएंगे। ठीक है,
तो चलिए अगला क्वेश्चन है, रचनात्मकतावादस्य सिद्धांतो अयं च भाषा शिक्षार्थी वर्तते। ज्ञानस्य पुनः प्रस्तुतिकर्ता, ज्ञानस्य ग्रहणकर्ता, ज्ञानस्य निर्माणकर्ता, शिक्षकस्य अनुसरणकर्ता। दोस्तों यहाँ पे रचनात्मकता की बात की गई है। तो रचनात्मकतावाद सिद्धांत क्या है? शिक्षार्थी ज्ञान की रचना पुनः खुद से कर सकते हैं, जिससे नवीनता का विकास होता है। सृजनात्मकता, रचनात्मकता का मतलब यही हुआ कि अपने नॉलेज के बेस पे, अपने ज्ञान के बेस पे आप किसी चीज़ का निर्माण करें, उसे आप खुद ही प्रेजेंट कर सकें, प्रस्तुति कर सकें। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्राणाम प्रथम भाषा भवेत। देखिए त्रिभाषा को लेकर के एक क्वेश्चन बना था, बट उसकी फॉर्म चेंज थी। यहाँ पे क्या है, त्रिभाषा सूत्र में प्रथम भाषा क्या होती है, कौन सी है प्रथम भाषा? क्या आंग्ल भाषा है, या आधुनिक भारतीय भाषा है, या फिर मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा, या फिर हिंदी भाषा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा हो जाएगी। प्रथम भाषा का मतलब ये होता है कि त्रिभाषा सूत्र तो है जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा को दिया गया। आपने एक क्वेश्चन मैंने कराया था, देखा होगा, उसमें आप देख सकते हैं, पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाओं को महत्व दिया गया है। किन किन भाषाओं को अगर कहें तो वो हो जाएगा आपका आंग्ल भाषा, इंग्लिश, हिंदी और स्थानीय भाषा। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र में प्रथम भाषा सबसे पहला जगह किसे दिया गया है? तो बच्चे की मातृभाषा या फिर प्रांतीय भाषा, मतलब वह भाषा जहाँ पे बच्चा रहता है और उस भाषा को सबसे पहले जिस भाषा को बोलता है उसे हम मातृभाषा या फिर प्रांतीय भाषा भी कहते हैं। जिस प्रांत में बच्चा रहेगा उस भाषा को प्रांतीय भाषा कहेंगे और वही उसकी मातृभाषा होती है। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं दोस्तों। इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हमारे साथ बने रहेंगे, काफ़ी बेहतर तैयारी आपकी होती रहेगी। प्रत्येक भाषा या लिपि वर्तते इयम उक्ति। प्रत्येक भाषा के लिए जो है लिपि होती है, तो ये उक्ति क्या है? क्या सही है, या थोड़ी बहुत सही है, पूरी तरीके से सही है, या बिल्कुल सही नहीं है? क्या हो जाएगा? देखिए प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, तो हाँ ये सही है, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे सत्य असत्य करके दिया गया था। अंशतः सत्य असत्यम, क्या ये थोड़ा बहुत सही है, या अंशतः सत्यम, क्या ये थोड़ा बहुत गलत है? असत्यम सत्यम मतलब सही है या गलत है? तो सही है ये बात, प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। ठीक है, जैसे हिंदी की अपनी लिपि कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधस्तनेषु केन त्रिभाषा सूत्रम संस्तुतम। यहाँ पर त्रिभाषा की बात हुई है, त्रिभाषा को लेकर के कितने क्वेश्चन बने? देखिए ये 3 क्वेश्चन बने। तो त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति किसने की थी? भारतीय शिक्षण आयोग, चट्टोपाध्याय आयोग, कोठारी आयोग या फिर हंटर आयोग? तो कोठारी आयोग में दिया गया जो उक्ति है ये कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र की संस्तुति की है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है आपको पता है? हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन। कोठारी आयोग में त्रिभाषा की संस्तुति दी गई थी। ठीक, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सेलेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज बने रहें। अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादातर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। सुरेश एक भाषा शिक्षक अस्ति। सुरेश एक भाषा शिक्षक हैं। सह छात्रान एकस्मिन् ग्रामे परिभ्रमितुं निर्दिशति। उन्होंने छात्रों को एक गांव में परिभ्रमित निर्देश दिया कि वो उसमें परिभ्रमण करें, मतलब घूमें, देखें। तत्र आपणानां सूचनापट्टान् पठित्वा तदुपरि विवरणं दातुं कथयति च। और वो जो कुछ भी देखते हैं वहाँ पे, जो कुछ भी सीखते हैं, वो एक सूचना पट्ट पर लिखें। एवं विधा गतिविधा किम कथ्यते। ये जो विधि है, ऐसा करने का, भ्रमण करके देखने का ये जो विधि है, ये कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? क्या ये परियोजना कार्य है, या पठनम है, या लेखनम है, या भाषणम है? तो ये दोस्तों एक परियोजना कार्य के अंतर्गत ही आता है। एक प्रोजेक्ट दिया जाता है बच्चों को, जिसमें बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बच्चे ग्रुपिंग में जाते हैं और उस क्षेत्र का पूरा भ्रमण करते हैं, उसको देखते हैं और उसका जो कुछ भी उसमें एक पॉइंट पाते हैं उसको नोट करते जाते हैं। इसे हम कहते हैं परियोजना कार्य। क्या क्या बच्चों ने पाया, क्या क्या उन्होंने देखा, क्या क्या कुछ नया देखा, क्या नया सीखा, क्या नया उन्हें मिला, ये होता है परियोजना कार्य। इस तरीके से करने को। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलेंगे। अध्ययनाध्यापने सर्वविषयव्यापी भाषा परिप्रेक्ष्ये अधस्तनेषु कथनम च समीचीनम। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन में क्या दिया गया? आंग्ल भाषा, हिंदी भाषा या वा शिक्षिका छात्राणां समूहेषु विभज्य एकस्य ग्रामस्य नगरस्य स्मारको अपि प्रकल्पम मतलब प्रोजेक्ट कारयितुं। ठीक, एंड बी ऑप्शन है आपका जंगम दूरवाण्या, जिसको हम कहते हैं मोबाइल फ़ोन,
संस्कृत में मोबाइल फ़ोन को क्या कहेंगे? जंगम दूरवाण्या। ठीक, ये भी याद कर लीजिए, आ सकता है आपके पर्यायवाची वगैरह को लेकर के। चतुर्णा प्रकारणानां तुलनां कृत्वा प्रौद्योगिक्या उपयोगम आधारीकृत्य निबंधम लेखितुं छात्रा निर्दिश्यन्ति। या फिर सी ऑप्शन है आपका भाषा शिक्षक वाच्यानां लकाराणां च संदर्भानुसारणं पाठनं करोति। एंड डी ऑप्शन है विज्ञान विशेष्य शिक्षक विज्ञानस्य एकः तत्वम् अधिकृत्य शब्द ज्ञानस्य अभ्यासं कारयति। दोस्तों पूछा क्या गया है, ध्यान दीजिएगा। अध्ययनाध्यापने सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य, सभी विषय जिसमें हो ऐसी भाषा का परिप्रेक्ष्य जो होता है वो क्या हो जाएगा? देखिए, भाषा शिक्षक वाच्यानाम लकाराणाम च संदर्भानुसारेण पाठनम करोति। इसका मतलब ये हो गया कि सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य के समय अध्यापक को अथवा भाषा शिक्षक को वाचक शब्दों और लकारों का संदर्भ के अनुसार पाठन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अनेक विषयगत भाषा परिप्रेक्ष्य में तर्क सम्मत नहीं है। क्यों? यह तो केवल किसी एक विशेष भाषा पर ही ठीक रहता है। मतलब क्या कह रहा है कि भाषा का जो आप बता रहे हैं लकार वाचक, इसमें क्या क्या दिया गया है, लकारों का संदर्भ, वाचक शब्दों और लकारों का जो संदर्भ है ये किसी एक विशेष भाषा पर ही ठीक रहता है, हर किसी भाषा पर ये सुटेबल नहीं हो पाता है। तो सर्व विषय व्यापी भाषा परिप्रेक्ष्य के समय पे अध्यापक को अथवा भाषा शिक्षक को वाचक शब्दों और लकारों का संदर्भ के रूप में अनुसार पाठ, संदर्भ के अनुसार पाठ नहीं करना चाहिए। आपका सी ऑप्शन राइट यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें कि दिया गया भाषा शिक्षक वाच्यानाम लकाराणाम च संदर्भानुसारम पाठम करोति। ठीक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधस्तनेषु कथं भाषा परिवारः भारते न विराजते? द्रविड़ः, तिब्बत बर्मन, अल्ताइक या इंडो आर्यन? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अल्ताइक। अब क्या है ये क्वेश्चन की फॉर्म को समझिए। भारत में दृढ़ एवं परिपक्व भाषा परिवार का विश्लेषण मिलता है, सॉरी, जिसमें द्रविड़ एवं भाषा परिवार जो होता है वो मुख्य है। प्रश्नानुसार द्रविड़, तिब्बत, वर्मन, इंडो आर्यन ये भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं, जबकि अल्ताइक भाषा के भाषा परिवार के अंतर्गत नहीं आता। पूछा क्या गया है, अधस्तनेषु कथं भाषा परिवार भारते न विराजते। क्वेश्चन की फॉर्म दोस्तों, संस्कृत में एक शब्द न लिख करके ये नेगेटिव दर्शा रहा है कि कौन सा इन सभी में से भाषा परिवार में नहीं आता है। तो भाषा परिवार में कौन कौन सा आ जाता है ये भी याद कर लें। आपका द्रविड़ आ जाएगा, इंडो बर्मन आ जाएगा, इंडो आर्यन हो जाएगा, बट अल्ताइक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो आपका यही अल्ताइक ही राइट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव, सो आंसर भी आपका नेगेटिव वे में ही जाएगा। कौन सा नहीं है? तो अल्ताइक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अधस्तनेषु कस्मिन् विधौ मातृभाषायाः व्यवधानं न अपेक्ष्यते? द्विभाषायी विधौ या श्रव्य भाषीय विधौ, स्वाभाविक विधौ या प्रत्यक्ष विधौ? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाइलिंगुअल मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, नेचुरल मेथड और डायरेक्ट मेथड। संस्कृत में ना समझ में आए तो इंग्लिश जरूर पढ़ लें। आपका देखिए यहाँ पर कस्मिन विधा मातृभाषा व्यवधानम, कौन सी विधि जो है मातृभाषा में व्यवधानम न अपेक्षते। यहाँ पर भी क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव में है, न लिखा हुआ है, न अपेक्षते मतलब क्या? न अपेक्षा मतलब दोस्तों प्रत्यक्ष विधि से कदापि भी मातृभाषा का व्यवधान नहीं होगा। कौन सा व्यवधान नहीं होता है, किससे? तो मातृभाषा से व्यवधान तो किस तरीके का हो नहीं सकता, क्योंकि मातृभाषा आपकी अपनी भाषा है जिसको कि आपने जन्म लेते ही आप सीखना शुरू कर दिए। ठीक है, सुनने में वही आपको भाषा मिली, उठते बैठते समय आपने वही भाषा को ग्रहण किया, वही आपकी मातृभाषा हो गई। तो व्यवधान के रूप में कभी नहीं आता, बल्कि वो आपके हेल्पिंग लैंग्वेज के रूप में काम करता है, आपके लिए सहायक भाषा है वो। बल्कि यह तीनों विकल्पों से मातृभाषा व्यवधान अपेक्षित सिद्ध हो सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा का अवबोधक है। अब देखिए, सभ्य भाषाई विधौ, स्वाभाविक विधौ और प्रत्यक्ष विधौ, ये सभी क्या हो जाएगा? द्विभाषी विधौ। इसमें क्या हो जाएगा? व्यवधान हो सकता है, लेकिन मातृभाषा प्रत्यक्ष विधि से कदापि भी मातृभाषा का व्यवधान नहीं है। प्रत्यक्ष विधि से मतलब कि प्रत्यक्ष विधि जो है किसी के सामने किसी को रखा जाए, दिखाया जाए, तो वो जो कुछ भी बोलता है, अगर वो देखता है बच्चा, तो वो अपनी मातृभाषा से उसको देख करके समझ लेता है, कुछ चीज़ें उससे कोरिलेट होती हैं, व्यवधान नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन, डायरेक्ट मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
कथा श्रवण विधि शिक्षार्थिना कृते सहायक भवति। कथा श्रवण विधि, जो सुनने की जो विधि है वो शिक्षार्थियों के लिए किस प्रकार से सहायक होती है। श्रवण मात्र से कौशलस्य विकासार्थम, क्या सिर्फ सुनने के कौशल का विकास होता है, या फिर संभाषणस्य मात्र से कौशलस्य विकासार्थम, या फिर संभाषण संप्रेषण जो होता है उस स्किल का विकास होता है, या फिर श्रवण संभाषण कौशलम विकासार्थम सुनने की स्किल का विकास होता है, या फिर पठन लेखन कौशलम विकासार्थम। क्या होगा, तो देखिए कथा श्रवण करने में तो सुनने का ही होगा ज़्यादा ना। शिक्षण की कुछ विधियां होती हैं जिसमें कथा श्रवण विधि भी प्रमुख एक विधि है। यदि विद्यार्थी पर इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो इससे विद्यार्थी के श्रवण संभाषण मतलब कि सुन करके बोलना, सुन करके बोलने की जो स्किल होती है, जो कुशलता होती है, किस तरीके से बोला जाता है। देखिए बहुत सारे लोग सुन करके ही एक दूसरे को बोलना सीखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को ही देख लीजिए आप, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, अगर आप लोगों को वैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है, आप लोगों को बोलते हुए सुनते हुए देख रहे हैं, लोग स्पीच का सहायता लेते हैं, लोगों का इंटरव्यू वगैरह देखते हैं, तो क्या है उसमें, उसमें श्रवण विधि ही तो है, हम सुनते हैं उनके भाषा को, तो ये ज़्यादा जो है आपका स्किल डेवलप होता है सुनने से। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। श्रवण संभाषण कौशल विकासार्थम, सुनने के सुनकर बोलने का जो कौशल होता है, जो स्किल होता है उस वो डेवलप होता है, उसका विकास होता है। सो योर आंसर दैट विल बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आरटीई से एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहें। हमारे वीडियोस को पूरा देखें, पूरा देखने से आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे। सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जैसा कि मैंने कई प्रैक्टिस सेट को उठा करके देखा, तो उसमें से मुझे ये क्वेश्चंस अच्छे लगे जिनको मैं यहाँ पर लेके आई। शिक्षाधिकाराधिनियमानुसारम आरटीई प्रत्येक छात्रस्य अधिकारः अस्ति। प्रत्येक छात्रों का जो अधिकार है आरटीई का, वो शिक्षा अधिकार अधिनियम जो आरटीई है उसमें प्रत्येक छात्रों का अधिकार क्या है। राजकीय भाषा माध्यम में अधिगंतुम, आधुनिक भारतीय भाषा माध्यम में अधिगंतुम, मातृभाषा माध्यम में अधिगंतुम, या फिर आंग्ल भाषा माध्यम में अधिगंतुम। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मातृभाषा माध्यम अधिगंतुम, मतलब शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटीई के अकॉर्डिंग सभी छात्रों को यह अधिकार प्राप्त है कि अध्ययन वो अपनी मातृभाषा में ही करेगा, अपनी मातृभाषा के अकॉर्डिंग ही करेगा, उसी के अनुसार करेगा। छात्र को जबरन किसी अन्य भाषा के माध्यम से शिक्षण नहीं कराया जाए। वो बालक स्वतंत्र है अपनी मातृभाषा में पढ़ने के लिए। प्रथम पाठशाला की जननी उसकी मातृभाषा ही मानी जाती है। ठीक है, सो योर आंसर दैट विल बी ऑप्शन मातृभाषा माध्यमेन अधिगंतुम, मातृभाषा के माध्यम से उसे अधिगम करने का अधिकार है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और आपके सुझावों का स्वागत रहेगा दोस्तों। हमें इंतज़ार रहता है कि आप सजेशन दें कि आप कैसे वीडियोस चाहते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। सभी सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं इनमें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और एक बेहतर स्कोर के लिए आपको ये करने इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे साथ बने रहें। आर्यन एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आप सारे वीडियोस पा सकें, एजुकेशनल सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ। अगली वीडियो में ऐसे ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस जिनकी पॉसिबिलिटी 90% बनती है, और इन्हें करने से आप 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं। कैसे 120 प्लस स्कोर तक पहुँचे, ये सीरीज हम चला रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जिनको आप कर लेना तो 120 प्लस स्कोर आपके लिए बहुत ही ईजिली हो जाएगा पाना। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस की सीरीज़ है हमारी, हमारे साथ बने रहें और अगले वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।